नमस्कार साथियों, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो आपके लिए सोशल साइंस यानी एसएसटी का 20 वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके परीक्षा में हर साल आता है। तो अगर आप लोग इस 20 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसको याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है ना बाबू, कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, पुनः पूर्तियोग है, अजैव है कि अचक्रीय है? तो याद रखेंगे पुनः पूर्तियोग संसाधन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन है बाबू, वो इस साल 100% आपके आएगा एग्जाम में। तो 20 वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा और इसको याद कर दीजिएगा। बताइए दूसरा क्वेश्चन, कह रहे सुंदर वन है। तो सुंदर वन है कर्नाटक में कि पश्चिम बंगाल में? आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करिए और 20 में से आप लोग देखते हैं कौन बच्चे 20 में 20 सही करके दिखाते हैं। बताइए, तो सुंदर वन है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, तीसरा क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? बताइए, सर्वाधिक मिट्टी उपजाऊ कौन है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी? याद रखेंगे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग संस्कृत का वायरल क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और इसका सब्जेक्टिव भी जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, देरी मत करिए बाबू, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका टाइम खत्म हो रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन लगाइए कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, याद रखिएगा, खनिज तेल के साथ। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की जो सीमा है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? कमेंट करिए। 200 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे घटिया कोयला कौन है, यानी सबसे खराब किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट की पीट? याद रखेंगे जो पीट है ना वो सबसे घटिया कोयला है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। तो बताइए अभी तक आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, आप लोग कमेंट में लिखिए। और कौन सा सब्जेक्ट जो है ना बाबू आप लोगों का कमजोर है, एक बार आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए सातवां क्वेश्चन लगाइए कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ना वो भाखड़ा नंगल बांध से किससे संबंधित है? भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। देखिए बाबू, आप लोगों का मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, आप लोगों को एकदम 20 में से 20 सही करके दिखाना है। और जो बच्चे क्वेश्चन 20 में से 20 सही कर देंगे बाबू, मेरे तरफ से उनको 500 रुपया इनाम रहेगा। चलिए बताइए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है किससे है? तो 8 के आंसर याद रखेंगे, संसाधनों के विदोहन से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चों 20 में 20 नहीं सही कर पाएंगे। चलिए 9 क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। बताइए कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताइए, कह समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो कितने? तो 19.2 किलोमीटर। कितना? 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं ना बाबू सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए अभी तक अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपकी अगर पढ़ाई मजबूत रहेगी बाबू, अगर आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो एग्जाम में आप टॉप कर जाइएगा। चलिए, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? एकदम याद रखिएगा, सब भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? जो पेट्रोलियम है ना बाबू वो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बताना है कि जो सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है वो कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है? जो बच्चा इसका आंसर दे देंगे बाबू समझ जाएंगे कि वो पूरा क्वेश्चन सही कर देंगे। चलिए 13 का आंसर लगाइए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है रेगुड़ मिट्टी। कौन सा होता है? रेगुड़ मृदा नाम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, बताइए 15 क्वेश्चन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखेंगे 15 का हो जाएगा उत्तराखंड में। किस राज्य में बाबू? उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन करा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है ना वो राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में विस्तार है इसका, इसको याद कर लेंगे। देखिए बाबू आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल जरूर बनाइएगा ताकि हमको पता लगे कि आप जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं आप लोग उसको याद कर लेते हैं। बताइए 17 क्वेश्चन कह रहा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसको बाबू चुपके से आप लोग याद कर लीजिए। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना कौन है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। चलिए 18 क्वेश्चन कर हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है, इसको भी आप लोग रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोरडमा किससे संबंधित है? 19 का याद रखेंगे अभ्रक से। कोरडमा जो खनिज है किससे संबंधित है? अभ्रक से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? देखते हैं 20 का कौन बच्चे सही आंसर लगाते हैं और आप लोग 20 में से कितना सही किए हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है बाबू? याद रखेंगे 65%। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हैं बाबू तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, तो जरूर संस्कृत का वायरल क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।